हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे ईबीआईटी और ईपीएस एनालिसिस जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर में यूज़ किया जाता है। तो ईबीआईटी और ईपीएस एनालिसिस इंपॉर्टेंट टूल होता है ताकि आप कैपिटल स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज कर सकें, ताकि जो भी आपके शेयर होल्डर्स है उनकी अर्निंग हाईएस्ट हो। मतलब जिन लोगों ने आपके बिजनेस में पैसा लगाया है उनको जो अर्निंग हो रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसलिए ईबीआईटी और ईपीएस को कैलकुलेट किया जाता है। ईबीआईटी होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर, मतलब कि एक शेयर्स पे कितनी अर्निंग हो रही है वो बताता है ईपीएस, और ईबीआईटी बताता है कि जो भी आप इंटरेस्ट और टैक्स दे रहे हैं उसके पहले क्या अर्निंग होती है। तो ये आपको हेल्प करता है कि आप समझ सकें कि डिफरेंट जो सोर्सेस है फाइनेंस के, अगर आपके पास 3 प्लान है 4 प्लान है तो किस पे ईबीआईटी कितना होगा, ईपीएस कितना होगा, उसको कैलकुलेट कर सके। तो जिसमें आपका ईपीएस ज़्यादा होगा वो प्लान को आप सिलेक्ट करते हैं कि जो भी शेयर होल्डर है उनको ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो। तो ये आपको हेल्प करता है कि आप एनालाइज कर सकते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन को अच्छी तरीके से, और वैल्यू ऑफ फर्म को रेस कर सकते हैं कि फर्म की जो वैल्यू है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ऑप्टिमम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि आपकी कॉस्ट कम हो और आपकी अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। कैपिटल में आप डिसाइड करते हैं जो भी आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो भी आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कहाँ से आएंगे। तो उसके 3 सोर्सेस होते हैं। डेब्ट मतलब आपके लोन, इक्विटी जो आपके शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस वो भी आपके शेयर्स होते हैं। तो ये 3 सोर्सेस होते हैं। डेब्ट में आपके डिवेंचर्स और लोन आ जाते हैं। तो इन तीनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, या तो आप पूरा डेब्ट ले सकते हैं या आप डेब्ट इक्विटी ले सकते हैं, डेब्ट प्रेफरेंस ले सकते हैं, तीनों का मिक्सचर भी ले सकते हैं कि कोई सा 20% है, कोई सा 30 है, कोई सा 50 है, इस तरीके से भी मिक्स हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट होता है आप इसके अंदर ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करें जिससे कि आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम से कम हो। ऐसे सोर्सेस को आप सिलेक्ट करते हैं और जो इससे कि आपकी जो फर्म की वैल्यू हो वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो मैक्सिमाइज होगी तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स रहते हैं उनकी वेल्थ भी ज़्यादा होगी, और अगर उनकी वेल्थ ज़्यादा होगी तो अर्निंग पर शेयर है वो भी मैक्सिमम होगा। मतलब अर्निंग पर शेयर जो शेयर होल्डर्स को होगा वो भी ज़्यादा होगा। अब आप इसका फॉर्मेट देख सकते हैं, इसके बेसिस पे ही इसको कैलकुलेट किया जाता है, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले जो हमने देखा था, पहले भी हमने प्रॉफिट एनालिसिस के अंदर देखा है कि सेल्स, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट आएगी तो जो बचता है कॉन्ट्रीब्यूशन, फिर फिक्स्ड कॉस्ट गई तो ईबीआईटी। बहुत बार आपको क्वेश्चन में सिर्फ ईबीआईटी ही दे रखा होगा जिसको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोलते हैं। तो इसमें से पहले इंटरेस्ट आएगा। अगर आपके पास डिवेंचर्स दे रखे हैं या लोन दे रखा है तो उनका जो भी इंटरेस्ट है उनके आगे लिखा रहता है 10%, 20%, वो इंटरेस्ट का रेट होता है, उसके बेसिस पे हम पहले माइनस करते हैं। तो जो अर्निंग आती है अर्निंग बिफोर टैक्स आती है क्योंकि आपका इंटरेस्ट चला गया है। फिर हम इसमें से टैक्स को माइनस करेंगे तो ये अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। अब जो बचता है उसमें से जो पहले प्रॉफिट है वो हम प्रेफरेंस डिविडेंड को देते हैं। उसके बाद जो बचता है वो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स बचती है। तब जो भी आपकी अर्निंग बची है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, उसको हम जो भी इक्विटी शेयर्स के नंबर है उससे डिवाइड करेंगे तो हमको अर्निंग पर शेयर मिलेगा। मतलब ये टोटल अमाउंट कितना आपका प्रॉफिट बचा है जो कि आप इक्विटी शेयर होल्डर को बांटने वाले हैं। तो EASH बताता है कि क्या अर्निंग टोटल प्रॉफिट जो आप इक्विटी शेयर होल्डर को बांटने वाले हैं और कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, तो आपको पर शेयर ईपीएस मिल जाएगा, अर्निंग पर शेयर कितना होगा। इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। ईबीआईटी एंड ईपीएस एनालिसिस। अ कंपनी विशेस टू रेज अ टोटल कैपिटल ऑफ 2 लाख। कंपनी को 2 लाख की कैपिटल रेज करनी है, 2 लाख की कैपिटल चाहिए। उनके पास 3 प्लान है जिसमें कोई डेप्ट नहीं है, सारे इक्विटी शेयर्स हैं। सेकंड प्लान है कि 50% डेप्ट है जो कि 10% इंटरेस्ट पे है, 30% प्रेफरेंस शेयर्स है जिनका डिविडेंड 12% है, और 20% इक्विटी शेयर्स है। मतलब 2 लाख में से 1 लाख का तो आपका लोन हो गया, उसमें से 30% मतलब 60,000 के प्रेफरेंस शेयर्स हो गए और 40,000 के जो है वो इक्विटी शेयर्स हो गए। फिर आता है प्लान सी, 80% डेब्ट है, 10% उसका इंटरेस्ट है और 20% इक्विटी शेयर्स है। फिर आता है द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज 10 ईच। मतलब जो इक्विटी शेयर्स है उनकी वैल्यू 10 रुपी है। The rate in bracket indicate the fixed return on debt and preference shares. The company estimates its earning before interest and tax to be rupees 50,000. Which plan can be profitable? जो EBIT है वो 50,000 है। तो आपको बताना है कि कौन सा प्लान प्रॉफिटेबल रहेगा। तो इसको कैलकुलेट करने से पहले हम एक वर्किंग नोट की प्लान ए में हमारे पास क्या क्या है समझ लेते हैं ताकि हम इसको अच्छी तरीके से फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकें। सारे इक्विटी शेयर्स है, मतलब 2 लाख के इक्विटी शेयर्स है आपके पास, और इक्विटी शेयर्स की फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज बोली गई है। तो हमको पता है कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो जाएंगे, 20,000। फिर आता है
कि प्लान बी में 50% आपका डेप्ट है, तो 2 लाख का 50% हो गया 1 लाख, उस पे 10% जो है वो आपका इंटरेस्ट रेट है, 30% प्रेफरेंस शेयर्स है, 2 लाख का 30% आएगा 60,000, 12% डिविडेंड है, 40,000 के इक्विटी शेयर्स। फिर आता है प्लान सी। प्लान सी में 80% डेप्ट है, 160 का डेप्ट हो गया, 20% इक्विटी शेयर्स है। और हमको क्वेश्चन में EBIT बोल रखा है 50,000 का है। हमको टैक्स भी लगाना है, क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, तो हम मान लेते हैं जो टैक्स की रेट है जनरली वो है 50%। तो इस प्लान के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मेट जो हमने पहले देखा था, EBIT पहले इंटरेस्ट गया, फिर आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर टैक्स आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड्स आएगा, तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स आएगा, और इसमें से नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को डिवाइड करेंगे। तो जो EBIT है वो हमको बोल रखा है 50,000 है, तो हमने तीनों प्लान में लिख लिया कि हमको 50,000 बच रहा है अर्निंग, इंटरेस्ट और टैक्स के लिए। फिर आता है इंटरेस्ट। आपको पता है कि पहले केस में आपके पास सारे इक्विटी है तो कोई इंटरेस्ट नहीं देना है आपको। सेकेंड केस में 1 लाख के डेप्ट है 10% के अकॉर्डिंग, तो आपको 10,000 का इंटरेस्ट देना है। और थर्ड में जो आपके डेप्ट है वो 1,60,000 के, इस पर 10% मतलब कि 16,000 का इंटरेस्ट आपको देना है। जो आप इंटरेस्ट देते हैं वहाँ पे आपको प्रॉफिट होता है, क्योंकि टैक्स का जो रेट होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि टैक्स बाद में लगता है, इंटरेस्ट आप पहले दे रहे हैं। वहीं अगर आप शेयर्स इशू करते हो तो आपका टैक्स ज़्यादा लगता है और डिविडेंड के लिए जो प्रॉफिट बचता है वो कम बचता है। टैक्स हमने माना 50%, तो इन सब का 50, तो 50,000 का 50 हो जाएगा 25, 40 का 50 20 और 34 का 50 70। तो ये आता है अर्निंग आफ्टर टैक्स हमारी 25, 20 और 70। अब आता है कि हमको प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड देना। एक केस में हमारे पास कोई प्रेफरेंस है ही नहीं, सारा इक्विटी है। सेकंड केस में 60,000 पे 12% का हमको डिविडेंड देना, तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 7,200। थर्ड केस में कोई प्रेफरेंस नहीं है, ये ऊपर लिखना था, ये माइनस करेंगे तो आता है 12,800। थर्ड केस में कोई प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, तो ये हमारा निकलता है अर्निंग, जो कि हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को बांटेंगे 25,000, 12,800 और 17,000। तो ये हो गया 25,000, 12,800, 17,000। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? पहले केस में सारा ही इक्विटी है, 10 रुपये के हिसाब से बोल रखा था, तो ये होते हैं 20,000 शेयर्स। सेकेंड केस में जो इक्विटी है 40,000 के 10 रुपये के हिसाब से मतलब 4,000। थर्ड केस में भी 40 है, 10% के हिसाब से तो 4,000 को डिवाइड करेंगे तो आपका EPS निकलेगा। तो फर्स्ट केस में जो आपका अर्निंग पर शेयर आता है वो आता है 1.25, सेकेंड में आता है 3.20 और थर्ड में आता है 4.25। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसका हम एक और क्वेश्चन देखते हैं कुछ वेरिएशन के साथ में। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 इच, 10 लाख के आपके इक्विटी शेयर्स है, रिजर्व एंड सरप्लस है 2 लाख का, 8% के 5,000 क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है 100 रुपीज़ के, मतलब 5 लाख के आपके प्रेफरेंस शेयर्स है, 8% जिसमें डिविडेंड है। फिर आता है 7% का 5,000 सिक्योर्ड डिवेंचर्स है 100 रुपीज़ के हिसाब से 5 लाख के, तो ये टोटल कैपिटल का स्ट्रक्चर दे रखा है।
उसके बाद बोल रखा है कंपनी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आर 2,20,000। जो EBIT है वो आपका 2,20,000 है। कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 50%, जो टैक्स रेट है वो 50%। क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तब भी आप 50 ले लेते हैं, और आपको दे रखा है तो आप उतने परसेंट से टैक्स को कैलकुलेट करेंगे। द शेयर ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड इन दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज एंड एट प्रेजेंट द मार्केट प्राइस वन इक्विटी शेयर इज ₹140। अभी जो मार्केट प्राइस इक्विटी शेयर्स का वो 140 रुपीज है। कंपनी नीड 5 लाख फॉर इट्स एक्सपेंशन प्रोग्राम। कंपनी को 5 लाख की जरूरत है, तो उनके पास 3 अल्टरनेटिव प्लान है। फर्स्ट है राइट इशू ऑफ 4,000 इक्विटी शेयर्स 100 each एट 125 टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन द रेशियो ऑफ 5:2। फर्स्ट वाला उनके पास ऑप्शन है कि वो 4,000 इक्विटी शेयर्स को और इशू कर सकते हैं जो 100 के हैं 125 रुपीज में, ताकि उनको 5 लाख रुपए मिल सके 5:2 के रेशियो में। फिर आता है सेकेंड इशू ऑफ 9% क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एट पार, कि वो प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर सकती है 5 लाख रुपीज के। थर्ड आता है इशू ऑफ 8% सिक्योर डिवेंचर्स एट पार, कि वो पूरे ही डिवेंचर्स को इशू कर सकती है। द मैनेजमेंट इज कॉन्फिडेंशियल दैट एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपांशन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स विल इंक्रीज अप टू ₹3 लाख। जो EBIT वो 3 लाख रुपए हो जाएगा। विच अल्टरनेटिव इज बेस्ट फॉर द कंपनी, कौन सा अल्टरनेटिव कंपनी के लिए अच्छा ऑप्शन है। हमको क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो प्रेजेंट में EBIT है वो 2,20,000 रुपए का है। आने वाले टाइम में जो EBIT है वो बढ़ के हो जाएगा 3 लाख रुपए का। तो हमको पता है तीनों ही अल्टरनेटिव में 3 लाख का जो है वो होगा प्रॉफिट। तो पहले इंटरेस्ट जाएगा। तो फर्स्ट केस में जो कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखा है उसमें 7% के हमारे पास सिक्योर डिवेंचर्स है, तो इसमें आएगा 35,000 रुपीज का आपका इंटरेस्ट, उसको हम माइनस करेंगे। फिर आता है फर्स्ट केस में सेम कि आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पे हमने इक्विटी इशू किया है, सेकंड में प्रेफरेंस है, थर्ड में डिवेंचर्स है, तो फर्स्ट और सेकंड में इंटरेस्ट सेम रहेगा। थर्ड केस में आपके डिवेंचर्स है 8% 5 लाख रुपीज के। तो जो आपका इंटरेस्ट है नॉर्मली 35,000 तो आपका हर साल लग रहा था, पर 5 लाख पे आप 8% से कैलकुलेट करेंगे तो 40,000 जो है वो आपका इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा। तो आएगा थर्ड केस में 75,000 का जो है वो इंटरेस्ट लगेगा। तो इसको हम माइनस करेंगे। $2,65,000 $2,65,000 $2,25,000। फिर आता है टैक्स, जिसमें हम 50% देंगे, तो इनका हाफ अमाउंट हम टैक्स में दे देंगे। तो ये अमाउंट बचा अर्निंग आफ्टर टैक्स वाला हमारा। फिर आता है प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड। तो जो प्रेफरेंस शेयर्स थे वो 5 लाख के थे 8% से, मतलब कि 40,000 का आपको डिविडेंड देना है। तो फर्स्ट केस में 40,000। ए वाले प्लान में सिर्फ हमने इक्विटी को और ऐड किया था, सेकेंड प्लान में हमने प्रेफरेंस शेयर्स को भी ऐड किया है। तो 40 प्लस 9% से आपके प्रेफरेंस शेयर्स और ऐड हो जाएंगे, तो इसमें और 45,000 का जो है डिविडेंड ऐड हो जाएगा। तो 85,000 का जो है वो आपका डिविडेंड लगेगा प्लान बी के लिए। हम इनको माइनस करेंगे तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स निकलेगी। अब ये अर्निंग अवेलेबल में हमको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है डिवाइड करना है। तो जो इक्विटी शेयर्स हैं वो 10,000 हैं प्रेजेंट में। फर्स्ट केस में सारे ही इक्विटी इशू हुए हैं
4,000 और इशू किए गए, पहले 10,000 थे तो 14,000 हो गए, 10,000, 10,000, तो इनको डिवाइड करेंगे तो हमारा अर्निंग पर शेयर निकलेगा। तो फर्स्ट में आता है 5.25, 6.61, 4.75, 7.25। तो आप देखेंगे कि कौन से प्लान में जो EPS है वो सबसे ज़्यादा है। तो आप देखेंगे कि प्रेजेंट में भी नहीं है, A में भी नहीं है, B में भी नहीं है, और जो C में है, आप यहाँ से चेंज को देखेंगे तो जो C प्लान है जिसमें कि आप ज़्यादा डिवेंचर्स को इशू कर रहे हैं 5 लाख के 8%, क्योंकि यहाँ पे आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि पहले आप इंटरेस्ट को दे देते हैं डिवेंचर्स पे, फिर टैक्स जाता है आपका, तो आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है, इसलिए जो डिवेंचर्स होते हैं वो सस्ते होते हैं कंपैरिजन टू शेयर्स, तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर ज़्यादा है। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जो प्लान C है वो आपको हाईएस्ट रिटर्न देगा, तो आपको प्लान C वाले कैपिटल स्ट्रक्चर को चूज करना चाहिए जो कि आपके लिए ऑप्टिमल होगा। तो आपको EBIT और EPS का ये फॉर्मेट याद करना है, उसके बाद आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट गया, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट गया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आपको EBIT ही दे रखा होगा क्वेश्चन में, पहले आप इंटरेस्ट माइनस करेंगे, फिर टैक्स, फिर प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड, जो अर्निंग बचेगी उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से डिवाइड करेंगे तो आपका अर्निंग पर शेयर निकलेगा। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।